निक के पास सिर्फ 2 ग्रेनेड थे। उसने एक ग्रेनेड नदी में फेंक दिया क्योंकि वह 5 दिन से भूखा था और चाहता था कि शायद कुछ मछलियां मर जाएं और खाने को मिल जाएं। लेकिन उसने पहले कभी यह नहीं सोचा था कि ग्रेनेड पानी में फेंकना कैसा रहेगा। ग्रेनेड से कोई असर नहीं हुआ। अब उसके पास सिर्फ एक ग्रेनेड बचा था जिसे उसने बाहर फेंका। इस बार वह फट गया। विस्फोट से नदी में हलचल हुई। निक ने नीचे देखा लेकिन कोई मछली नहीं दिखी। इसके बजाय उसे हैरानी हुई क्योंकि पानी से एक लाश ऊपर आ रही थी। फिर एक और लाश तैरती दिखी। थोड़ी ही देर में कई लाशें सतह पर आ गईं और उसकी नाव को घेर लिया। निक कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह युद्ध शुरू हुए 50 साल बाद का समय है। उसके पिता की डांट के बाद वह चुपचाप जमीन पर लेट गया। उसने अपने कमर पर बंधा चाकू कसकर पकड़ा और पास आ रहे कुत्ते का इंतजार करने लगा। अगर वह इस बार नाकाम रहा तो वह और उसके पिता भूख से मर सकते थे। इसलिए जैसे ही कुत्ता दौड़कर आया, निक ने हमला कर दिया। दोनों में संघर्ष हुआ। यहाँ हर कोई बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। निक के पास हथियार था और वह ज्यादा ताकतवर भी था, इसलिए उसने कुत्ते पर चाकू चला दिया। लेकिन फिर उसने गलती से उसे पानी में गिरा दिया। जब वह अपने पिता के पास गया तो उसके पिता ने उसे धक्का दिया। उन्होंने कहा कि हवा में जहर फैला हुआ है जिससे जानवरों के शरीर में बदलाव आ गए हैं। मांस खाने लायक है या नहीं, ये तय करने के लिए उसका पेट साफ करना जरूरी है। अब कुत्ता बेकार हो गया था। उसकी सिर्फ खाल ही काम की हो सकती थी, बाकी सब फेंकना पड़ा। पहले जो चीजें फालतू लगती थीं, अब उनके भी इस्तेमाल ढूंढे जा रहे थे। इसके बाद निक के पिता उसे एलिंगो के पास ले गए जिससे सर्दियों के लिए खाना मिल सके। बदले में उन्होंने एक बंदूक दी। एलिंगो ने उनके पिता को धमकाया। यह देखकर निक को गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उनकी जान अब एलिंगो पर निर्भर थी। अगले दिन जब निक अपने पिता से मिलने गया तो देखा कि वे मेज पर चुपचाप पड़े हैं। उसे समझ नहीं आया कि वे मर चुके हैं या सो रहे हैं, तो वह बाहर इंतजार करता रहा। शाम तक कोई हलचल नहीं हुई तो उसने मान लिया कि वे मर गए हैं। वह दुखी था, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उसे लगा कि शायद उनके अतीत की वजह से ऐसा हुआ। निक को अपने पिता के नीचे एक नोटबुक मिली। उसने पहले उसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पिता ने मना कर दिया था। अब उसे लगा इसमें कुछ खास लिखा होगा, लेकिन जब उसने देखा तो उसमें लिखा कुछ भी समझ नहीं आया। गुस्से में आकर उसने नोटबुक फेंक दी और अपने पिता का शरीर नदी में छोड़ दिया, जहाँ बाकी लाशें रखी जाती थी। इसके बाद निक एलिंगो के घर गया। जब एलिंगो घर पर नहीं था, तभी उसने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया और धीरे धीरे उसे तकलीफ दी। फिर आखिर में उसे नदी में फेंक दिया। निक को अब समझ आ गया था कि इस माहौल में जिंदा रहने के लिए सख्त बनना जरूरी है। पहले उसके पिता उसकी हिफाजत करते थे, अब उसे खुद ही सब करना है। इसके बाद निक ने एलिंगो का घर खाली कर दिया। वह अकेला था और उसे वहां अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने तय किया कि अब उसे